जो संविधान के पक्ष में जो भी मुखर आवाज़ है, डेमोक्रेसी के लिए जिनके अंदर भी इस समय लड़ने की ताकत हो, तो ऐसे तमाम लोग, इंडिया गठबंधन बना ही इसलिए है। बाकी तो कौन कहाँ से है, किसका कितना असर है नहीं है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन बेसिक पोजीशन मेरे ख्याल से यहीं से तय होनी चाहिए कि पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली जो इस पोजीशन पर हैं, वैसे लोगों को इंडिया गठबंधन के साथ होना चाहिए। तो क्या इंडिया अलायंस को खलने लगी है चंद्रशेखर की कमी? क्या इंडिया अलायंस में चर्चा का विषय बन गए हैं चंद्रशेखर? क्या चंद्रशेखर को लेकर बदलने लगा है इंडिया अलायंस का मन? ये है CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, जो कि याद कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को। तो क्या अब इंडिया अलायंस को याद आने लगे हैं चंद्रशेखर आजाद? दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव से इंडिया अलायंस के तहत सिर्फ एक सीट की दरकार थी, नगीना की सीट। लेकिन वो सीट भी अखिलेश ने उन्हें देना मुनासिब नहीं समझा, तो चंद्रशेखर अकेले लड़ गए बिना किसी सहारे के, और नतीजा आप सबके सामने है। आज चंद्रशेखर आजाद सांसद है नगीना से। ऐसे में जब दीपांकर भट्टाचार्य से सवाल किया गया चंद्रशेखर आजाद को लेकर, तो सुनिए उनका क्या कहना था। चंद्रशेखर बहुत एक्टिव लीडर जो है उत्तर प्रदेश में उनको देखा जा रहा है। दलितों की बात होती है तो पूरे देश भर में वो जाते हैं और सबसे पहले पहुंच जाते हैं और उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो इंडिया गठबंधन ने कभी क्यों ट्राई नहीं किया कि चंद्रशेखर उनका हिस्सा होना चाहिए, और जयंत चौधरी को रोकने के क्या प्रयास किए गए और वो क्यों नहीं रुक पाए? वही हम कह रहे हैं। देखिए, आप लोगों को कैसे रोकिएगा? पॉलिटिक्स में आजकल लोग कैलकुलेट करने लगते हैं। कुछ लोग तो इसी को बड़ा एक्सपर्टाइज समझते हैं कि एकदम सही समय पर सही जगह पर जा कर के जगह अपना ले लेना, अर्ली बर्ड्स। तो इसमें आप रोक नहीं सकते ऐसे लोगों को। तो अब वो खुद आकलन करेंगे कि उनको फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ। हमें लगता है कि इस दौर में वही लोग रहें जो बेसिकली जिनको ये दौर समझ में आ रहा है कि आज के दौर में आप अपना एक सीट देख रहे हैं, 2 सीट देख रहे हैं, और अगर इस पूरे जो बड़ी तस्वीर है, वो तस्वीर अगर आपको दिख नहीं रही है। राजनीति में हमेशा अगर कुछ छोटे छोटे मुद्दे दिखते हैं, लेकिन जिस समय अगर देश के लोकतंत्र जैसा मुद्दा अगर सामने आए, संविधान अगर अपने आप में मुद्दा बन जाए, और वैसे दौर में आप कहीं दूसरे खेमे में खड़े हो जाए, ये तो उनके वैचारिक राजनीतिक जो स्थिति है, पोजीशन है, उसका सवाल बनता है। इसमें आप किसको कहाँ रोक सकते हैं? जिनको लगेगा कि भाई हमारे लिए ये मायने नहीं रखता, संविधान कोई बड़ी बात नहीं है, वो जाएंगे, इधर उधर जाने के लिए स्वतंत्र है। चंद्रशेखर का सवाल भी सर मेरा था। चंद्रशेखर जी के बारे में शुरू में तो हम लोगों को शायद लग रहा था कि इंडिया गठबंधन के अंदर ही बात कहीं हो रही है, और अल्टीमेटली वो भी जीते हैं। और एग्जैक्टली बात कहाँ जा कर के फंसी, मुझे बहुत आइडिया नहीं है यूपी के बारे में। तो आपको, मतलब मैं आपका व्यक्तिगत रुख इस पर जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर होने चाहिए, क्योंकि विपक्ष में वो मुद्दे आज भी वो सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, उनके यहाँ पर विकास की बात हो, तो सांसद बनने के बाद, जब मैं उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहा हूँ, तो सबसे एक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति अगर इंडिया गठबंधन में होगा तो मजबूती मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। जो संविधान के पक्ष में जो भी मुखर आवाज़ है, डेमोक्रेसी के लिए जिनके अंदर भी इस समय लड़ने की ताकत हो, तो ऐसे तमाम लोग, इंडिया गठबंधन बना ही इसलिए है। बाकी तो कौन कहाँ से है, किसका कितना असर है नहीं है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन बेसिक पोजीशन मेरे ख्याल से यहीं से तय होनी चाहिए कि पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली जो इस पोजीशन पर हैं, वैसे लोगों को इंडिया गठबंधन के साथ होना चाहिए। लिबरेशन को प्रकाशित हुए लगभग 50 साल के लगभग होने वाले हैं, तो माना यह जाता है कि आप एक एक लेख उसका जो है पढ़ते हैं। तो क्या आज भी आप उसका एक एक लेख पढ़ते हैं और संपादित करते हैं? 50 नहीं, करीब करीब 60 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 1965 से शुरू हुआ था। कोशिश करते हैं, लेकिन ये लिबरेशन में हम लोग की ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि एक पार्टी पत्रिका, लेकिन ऐसा हो, लोगों का आमतौर पर लगता है कि कम्युनिस्टों की पत्रिका जो है बड़ा भारी भरकम पत्रिका हो। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या सांसद बनने के बाद इंडिया अलायंस को चंद्रशेखर की अहमियत का एहसास हो रहा है, और अगर हाँ, तो क्या फैसला लेंगे चंद्रशेखर? ये एक बड़ा सवाल। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।